एंड थैंक यू गुरुजी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आपकी बड़ाइयाँ करने का। पहले मैं बताऊंगी कि हमें सत्संग का मतलब ही नहीं पता होता था, क्योंकि हमारे सामने कभी सत्संग कभी हुए ही नहीं थे। तो एक दफा मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि उसकी फ्रेंड ने उसकी कजन ने इनवाइट करा है, कोई उसके घर में पूजा है, और हम लोग B10 में गए जहाँ मधु खन्ना आंटी उसकी रिलेटिव थी। जब हम वहां गए, वहां पे तो शादी वाला माहौल था, बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक फूलों की जैसे, इट वॉज सो डेकोरेटिव। एंड वहां हम लोग गए, वहां देखा तो गुरुजी का सत्संग, तो वो भी हमें समझ नहीं आया कि ये सत्संग है। हमने कहा कि वो पूजा करवा रही है गुरुजी का। और वहां मतलब IAS ऑफिसर्स क्या, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या, बिजनेसमैन क्या, सब जने वहां पे थे। और हमने अटेंड करके हम लोग वापस आ गए। तो वो गुरुजी ने हमें फर्स्ट सत्संग अटेंड कराया था, जो हमें नहीं पता था कि ऐसे सत्संग होता है। अच्छा, फिर मैं बताऊंगी कि गुरुजी महाराज ने मेरे घर में कैसे एक दफा हम सत्संग में गए थे, तो एक जैसे ही हम बैठे तो चाय प्रसाद मेरी तरफ आई, तो वो लड़का टर्न करके चला गया। अतुल है उसका नाम, ही लिव्स इन न्यूयॉर्क। तो 3-4 दफा उसने कोशिश करी मेरे तरफ आने की, एंड आई वाज सिटिंग राइट, मैं बिल्कुल कोने में बैठी थी। तो 3-4 दफा वो वापस चला गया, उसकी मेरी तरफ आना ही नहीं हुआ, और मेरे को किसी और ने चाय प्रसाद दे दी। जब सत्संग खत्म हुआ तो सब जने, मोस्टली आधे जने चले गए थे, और फिर वो लड़का, हम लोग बात कर रहे थे थोड़े से जन, तो ये अतुल आके कहता है पीछे से, आंटी मुझे कड़ी चावल खिलाओगे? मैंने बोला क्या? एनी टाइम अतुल, कभी भी आ जाओ। तो एक और आंटी थी, किरण शर्मा आंटी, वो कहती है सत्संग रख लेते हैं। मैंने बोला ठीक है जी, सत्संग रख लेते हैं। तो हमने सत्संग ऑर्गेनाइज करा। तो वो कहने लगे किसको, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ इनवाइट। ऐसे ग्रुप में मत डालिए, हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं हम सब यही सब आ जाएंगे। तो इट वॉज डिसाइडेड कि 2 दिन बाद हमारे घर सत्संग होगा 11 बजे। सब जने आए गुरुजी की मेहर से, और गुरुजी तो इतने स्वीट लगते हैं, जब गुरुजी को आना होता है जो खुशबुएं आती हैं हम बयान नहीं कर सकते। सत्संग करा, कड़ी चावल उन्होंने स्पेसिफाई, उसने कहा गुरुजी मेरे को आपको इतनी देर से कह रहे थे कि ज्योति आंटी को बोलो कड़ी, ये आंटी को बोलो ये कड़ी बहुत अच्छी बनाती है, कड़ी चावल खिलाए। और किसको खिलाए? कहते गुरुजी को खिलाओ। He came and told me, उसको ये मैसेज मिला गुरुजी से। तो जब सत्संग ऑर्गेनाइज करा तो कड़ी चावल का ही प्रसाद रखा था, और हलवा प्रसाद का। तो 11 बजे सब संगत आई, और उसी दिन एक और आंटी के घर सत्संग था, उनका 2 बजे जैसे ही खत्म हुआ, और लोगों को पता चला कि हमारे यहाँ सत्संग हो रहा है, एंड सारे जने उठ के हमारे घर आ गए। सो दिस इज ऑल गुरुजी's मेहर, कि वो किसको, मतलब संगत को कैसे ब्लेस करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने मतलब 6:30 क्या 8 बज गए उस दिन, तो संगत जाने को तैयार ही नहीं, इतने संगत, इतनी सत्संग शेयरिंग हुई, बहुत अच्छा लगा। और एक दिन की बात है, मुझे आई वॉज वेरी लो, मतलब काफी डिप्रेस थी मैं, काफी प्रॉब्लम थी। तो मैंने अपने वर्कर को कहा कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं, और मंडे का दिन था, ऐसे चलो समोसा खा के आते हैं, समोसा प्रसाद खा के आते हैं ना। उस दिन जब हम गए मंदिर में, हमें वहां मिला हलवा प्रसाद। एक दफा नहीं, 3 बार हलवा प्रसाद मिला, एंड आई वाज वेटिंग। जब हम जाने लगे तो एक ड्रम में समोसे भरे पड़े थे। सो आई आस्क्ड द सेवादार अंकल एक समोसा दे दीजिए। कहते नहीं आंटी, जब तक हलवा खत्म नहीं होगा हम समोसा प्रसाद नहीं बांट सकते। आई सेड ऑल राइट।
हम लोग बाहर आ गए तो मैंने अपने वर्कर को कहा मेरा इतना मन समोसा खाने को। मैंने कहा भाई तुम दोबारा जाओ अंदर, और हम बाहर खड़े हो गए और गर्मियों के दिन पसीने में नहा रहे हम। मेरा मूड बहुत मतलब लो था, बिल्कुल बहुत मन खराब हो रहा था। तो एक सेवादार अंकल कहते हैं, सडनली एक सेवादार अंकल मेरी तरफ मुड़ के कहते हैं आंटी पानी पियोगे? ऐसे हाँ अंकल पानी पिला दीजिए। तो वो एक बॉटल लेके आए और उन्होंने मुझे दी। एंड जब हमने वो पानी पिया, उबलता हुआ पानी था। आई डोंट नो गुरुजी इस उबलते हुए पानी से मेरी क्या प्रॉब्लम काट रहे थे। उसके बाद मैं पौना घंटा वेट कर रही हूँ अपने वर्कर की कि वो समोसा लेके आएगा कि नहीं आएगा। फिर इतने में थोड़ी देर में अंकल कहते हैं आंटी मैं आपको गुरुजी का फ्लावर लाके दूं? आई सेड हाँ अंकल दे दीजिए। तो इंस्टेड ऑफ वन फ्लावर अंकल संगत जी मेरे को पूरा बुके अंकल ने लाके दिया, रोजेस का बुके। एंड ये महाराज की कृपा है, वो मतलब कैसे ब्लेस करते हैं। और जाते जाते जब हम चलने लगे तो अंकल सेवादार अंकल कहते हैं आंटी इधर आओ। हम जब गए तो उन्होंने कहा आंटी हाथ करो अपना। तो जब मैंने बोला क्यों क्या हो गया? कहते हाथ करिए आप अपना। तो जब हमने हाथ करा तो उन्होंने इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप लॉकेट हमें पकड़ा दिया। एनीवे तो जब हम आए वहां से तो इट इज गुरुजी मेहर कि हम गुरुजी आपके साथ साथ हैं, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। हम ही बुद्धू है ना, हम ही थोड़ा गुरुजी को पता नहीं कहाँ भूल जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बीच में। एक दफा एक और कड़ी प्रसाद का सत्संग सुनाते हैं। एक दफा मेरी फ्रेंड ने फोन किया कि आप क्या कर रही हैं, हम आना चाहते हैं। ऐसे जरूर आइए। तो हमने कहा कि कम एंड हैव लंच विद मी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है देख लेंगे। अब वो आ तो गई। उसके बाद 5 मिनट बाद मेरी आंटी मौसी जी उन्होंने कहा कि आयु हो मैं आना चाहती हूँ। मैंने कहा आइए आप खाना खाइएगा। कहते हैं अच्छा ठीक है। अब वो दोनों आ गई। खाने का टाइम भी हो गया। खाने के लिए तैयार नहीं कि हम तो लंच करके आए हैं। और दोनों इतनी बातें कर रही थी। फाइनली चाय वाय पिला के मेरी फ्रेंड तो चली गई कि 4 बजे के 4:30 बजे। फिर मैंने अपनी आंटी को बोला, मैंने बोला आंटी मुझे ना बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं करा है, तो मैं जरा कुछ खा लूं। कहती हाँ खा लो। और मैं किचन में गई और एवरी थर्सडे मैं कढ़ी चावल बनाती हूँ जो मेरे घर में चलता है। तो जब मैं कढ़ी चावल अपने लिए डालने गई तो मैं गुरुजी से बात कर रही कि गुरुजी ये दोनों जने आए और दोनों को मैंने बोला कि आप लंच करना, हमारे साथ लंच करेंगे साथ में। दोनों ने कहा हाँ। और मेरी फ्रेंड तो चली गई विदाउट हैविंग लंच। तो सडनली गुरुजी की आवाज आती है कि भाई तूने मुझे पहले भोग तो लगाया नहीं, वो कैसे खा लेंगी पहले, वो कैसे मतलब। तो हमें गुरुजी पल पल याद दिलाते हैं कि हमारे शुक्राने उनको हम कैसे याद कर सकते हैं, उनके लिए हम कैसे प्रे कर सकते हैं। थैंक यू गुरुजी, आप पल पल हमें अपने घाट में रखते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा मेरे को तो भोग लगाया नहीं। तो हम 3 दफा किचन और डाइनिंग टेबल पे चक्कर मार रहे। फिर गुरुजी ने मेरे को टेलीपैथिकली बहुत जोर की डांटा कि क्या इधर उधर घूम रही है, कौली चुकते चौल डाल ते कड़ी डाल ते मैनू भोग लगी है। थोड़े देर स्टील की कटोरी निकाली, चावल रखी भोग फॉर गुरुजी, क्योंकि उनको कड़ी चावल बहुत पसंद था।
So then I came and sat down in the drawing room with my aunt. तो आंटी कहती है की होया तू तो खाना लान गई थी, ऐसे पहले गुरुजी को भोग लगाया है क्योंकि गुरुजी ने मेरे को डांट मारी है कि कर क्या रही थी। मैं गुरुजी से बातें कर रही थी कि गुरुजी दोनों ने मुझे कहा था कि ओके वील हैव लंच एंड दोनों ने ऐसे। तो मेरी आंटी कहती है अच्छा गुरुजी को भोग लगाया है। मैंने बोला हाँ जी। फिर 10 मिनट बाद जब मैं अपना प्लेट में डाल के लेके आई तो कहती है अब तो मैं भी खाऊंगी। मेरी आंटी जी कहते हैं कौन मेनू दे दे ये वाला। मैंने नहीं मिलके खाएंगे। तो गुरु जी इतने प्यारे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते वो कहाँ कहाँ से हमें किस तरह से ब्लेस करते हैं। उसके बाद एक बार हमें ड्रीम दर्शन में ये दिखाई दिया कि हम एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर है एकदम, जिसको कहते हैं मार्च टाइप होता है। वो इतना विशाल है कि हम गोल गोल घूम रहे हैं एंड लुकिंग फॉर गुरुजी। और हम सेवादार अंकल से पूछ रहे हैं कि आपने बाबा जी को देखा है, बाबा जी को देखा है। वो कह रहे इधर ही होंगे, इधर ही होंगे। एंड इट इज अ ह्यूज बड़ा मंदिर। मैं 2 बार चक्कर काट के जब जाती हूँ, दूसरी बार पीछे इतना बड़ा ह्यूज दरवाजा होता है, बहुत बड़ा लकड़ी का 2 पल्ले वाला बहुत बड़ा विशाल दरवाजा होता है। और जैसे ही मैं वहां पहुंचती हूँ तो वो दरवाजा खुलता है और गुरुजी वहां से, मतलब दरवाजा खुलता है तो गुरुजी निकल रहे होते हैं। मेरे को देखते ही कहते हैं आ गई तू फिर। तो मुझे देखते ही उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी एक जलेबी प्रसाद दिया। उसके बाद सडनली आई कुड सी हिम, देन आई एम अगेन गोइंग इन राउंड्स लुकिंग फॉर हिम। गोल गोल अगेन सेवादार अंकल वो कह रहे उधर जा रहे हैं अपनी कुटिया में। तो कहाँ कुटिया में? देखा तो गुरुजी और 2-4 संगत उनके पीछे पीछे थी और वो लोग किसी केव में चले गए। तो कुटिया बोला, कुटिया कौन सी कुटिया? कहते वो केव, वो वाले। तो केव में चले गए, हम भी दौड़े दौड़े गए तो वहां कुछ भी नहीं था। वहां पे जैसा केदारनाथ में केदारनाथ का शिवलिंग है वो पड़ा हुआ था, वो था वहां पे। और मुझे 2-3 महीने से केदारनाथ जी के सपने आ रहे थे। मुझे नहीं मालूम ये किस तरह की ब्लेसिंग्स है। तो हमने पूछा अंकल, सेवादार अंकल से, मैंने बोला गुरुजी कहाँ चले गए? अभी तो यहाँ आए थे। कहते यहाँ तो नहीं आए, वहां पे 5-6 संगत मेडिटेट कर रही थी अंदर बैठ के। फिर जब हम बाहर आए तो हमने देखा गुरुजी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वही मंदिर की, बड़ा मंदिर जो बहुत भव्य है। सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और कुछ बांटते जा रहे हैं और संगत उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और उसमें टुकड़े भी गिर रहे हैं, क्रम्स भी गिर रहे हैं। हम गए उनके, हमने जस्ट गुरुजी के पीछे पीछे जी मैं भी देखा कि हो रहा है। जब मैं गई तो गुरुजी मैनू देख के स्माइल कर देने तो फिर आई माइंड में मैं गुरुजी को कह रही हूँ मुझे तो ये टुकड़े और चूरा नहीं चाहिए। तो वो मेरी तरफ मुड़ के मुझे एक पूरा बिस्किट देते हैं खाने के लिए। तो दिस इज लव एंड काइंडनेस। उसके बाद कहाँ गायब हो गए हमें नहीं पता। फिर हम बड़े मंदिर जाते रहे। जस्ट अ मिनट अंकल। ये सब गुरुजी महाराज की कृपा है कि हमें कैसे ब्लेस करते हैं। तो हमें सिर्फ गुरुजी के लिए प्रे करना है कि वो अपनी संगत के साथ साथ रहे और गुरुजी हमेशा हमारे साथ कभी ना छोड़े। और एक बार और ड्रीम दर्शन में हम एक दफा हम सोच रहे थे गुरुजी को ना ठंड लगती होगी, गुरुजी के लिए ना आई कंसिडर हिम एज अ लिटिल बेबी। तो मैं गुरुजी को सोच रही थी गुरुजी के लिए छोटी छोटी बूटियां बनाऊंगी।
तो मन में बहुत ख्याल आ रहा था कौन से कलर की बनाएंगे, क्या नहीं, क्या बनाए क्या ना बनाए। तो हम ड्रीम में देखते हैं कि एक हम सत्संग में बैठे अटेंड कर रहे हैं और सडनली कोई फंक्शन है एंड एवरीबडी हैज गॉट प्रेजेंट्स फॉर गुरुजी। तो आई एम होल्डिंग दोज बूटीज और मैं साइड में ना छुपा के बैठी हुई हूँ और गुरुजी चलते हुए आए मेरी तरफ एक पिज्जा बॉक्स लेके और खोल के मेरी तरफ आके पिज्जा बॉक्स खोला और कहते ऐसे रख दे। मैंने कहा और मतलब आई वाज, मेरे को शर्म आ रही थी कि मेरी क्या औकात की मैं छोटी छोटी बूटियां लाई हूँ। उन्होंने डब्बा खोला और ऐसे रख दे, उसमें रख के बंद करके अपने हाथ के नीचे दबा के और वो गए। So this is his kindness and love. उसके बाद अभी जो महाकुंभ हुआ उसमें हम जाना, हमारा बहुत मन था कि हम जाएं, पर हम किसी से कह नहीं पा रहे थे कि कैसे जाएं, हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने एक ड्राइवर को बुलाया, अपने पुराने ड्राइवर को, उससे पूछा, चलने को तैयार हो गया। तो हम लोग फिर अपनी कार लेके और हमारा बेटा साथ में हम लोग महाकुंभ चले। दिल्ली से 6:30 बजे चले और रुकते रुकाते और 8 बजे प्रयागराज पहुंचे। जब वहां हम पहुंचे तो किसी भी होटल में, कोई भी होटल खाली नहीं था। होटल ढूंढते ढूंढते 10 सवा 10 बज गए, जाके फाइनली एक होटल मिला जो अपने जो मुंह में आ रहा था वो पैसा मांग रहे थे। एनीवे हमने वो होटल लिया। उसके बाद सवेरे जब हम उठे तो हमने ड्राइवर को बोला कि ऑटो खड़ा था, उससे पूछ लीजिए कितना पैसा लेगा। तो वो कहता 2200 रुपया। तो सामने पुलिस वाले थे, हम पूछने गए कि यहाँ से घाट कितनी दूर है। तो वो कहने लगे 1.25 किलोमीटर ही दूर है। तो मैंने बोला गाड़ी जाएगी वहां पे? तो कहते हैं आप ट्राई कर लीजिए और जहां पुलिस वाले रोके आप वहां गाड़ी रोक दीजिएगा, वहां से पैदल चले जाइए या वहां से कोई और रिक्शा ले लीजिएगा। तो हम लोग गाड़ी लेके गए और गुरुजी की मेहर देखिए कि हमारी गाड़ी पूरे घाट तक गई। वहां जाके हमने पूरे बोट क्लब पे, वहां हमने 2 घंटे ऑफकोर्स पैसों की, क्योंकि वो लोग बोट वाले बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे थे। कोई 5,000 एक बंदे का, कोई 3,000 एक बंदे का। फाइनली गुरुजी ने हमें, गुरुजी की कृपा देखिए, मेहर देखिए, गुरुजी ने हमें 1500 रुपए में एक बंदे के 1500 रुपीज में हमें त्रिवेणी संगम हमें जाने का मौका मिला। हमारा वहां स्नान हुआ और बहुत अच्छे से गुरुजी ने हमें, और हमने गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहना हुआ था हाथ में। तो हमने गुरुजी को कहा गुरुजी चलो स्नान कर लो, महाकुंभ दे। हम तो बुद्धू है ना, बिल्कुल, गुरुजी को क्या स्नान कराएंगे, वो तो महाशिव है, तो ऑलमाइटी है। और रास्ते में जब हम जा रहे थे महाकुंभ के लिए तो मैं बात करती करती गुरुजी से मन में ही बात कर रही थी कि गुरुजी क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे, इलाहाबाद प्रयागराज तक? Will I be able to take a dip in the त्रिवेणी? तो एकदम से आवाज आई कि लेके कौन जा रहा है? तो मैंने कहा आप। ये सब मन में हो रहा है। तो कहते हैं स्नान कौन कराएगा? आई सेड आप। तो गुरुजी ने इतने बढ़िया तरीके से हमें महाकुंभ का में स्नान कराया और बहुत अच्छी से दर्शन करवाए। लाख लाख शुक्राने गुरुजी, थैंक यू सो मच। और बाबा जी कहते थे कभी भी परेशान हो तो आप उनके स्वरूप से बात कर सकते हैं। ऐसे ही हमने एक दिन गुरुजी को कहा था कि हमारी तो कोई फोटोग्राफ नहीं है, पिक्चर नहीं है आपके साथ, कितनी संगत की पिक्चर है। तो एक दफा पहले भी आई थी जी के मंदिर की हमारी फोटोग्राफ, तो हमने सोचा वो रहेगी फेसबुक पे, और बट वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, हमने सेव नहीं करी वो फोटोग्राफ। पर जब ये फोटो आई, जब ये पिक्चर आई गुरुजी के साथ, तब हमने इसको सेव कर लिया। तो गुरुजी महाराज कहाँ से
ब्लेस करते हैं हमें नहीं मालूम। So we must always pray that महाराज जी हमारे अंग संग रहे। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। Over to you, uncle. आंटी अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो आपने कुछ सुनाया ही नहीं। बड़े मंदिर की बातें, एम्पायर की बातें, जेके मंदिर की बातें, डुगरी की बातें कुछ सुनाओ ना। बहुत अच्छा लगेगा। मूजबानी सुनाओ, मूजबानी। अंकल एक दफा एम्पायर स्टेट में मेरे अंकल फूफा जी तो कैंसर था, तो हम गए तो हमने गुरुजी से बोला कि बाबा जी मेरे अंकल बीमार हैं, उनको तो उन्होंने मेरे से कहा कॉपर का लोटा लेके आना। एंड फिर उन्होंने अगले दिन जब हम गए तो उन्होंने वो ब्लेस करके दिया, वो कॉपर का लोटा लिया और उसमें झाँक के पता नहीं क्या वो मंत्र डालते थे उसमें या कैसे वो कुछ बोलते, आई डोंट नो, कुछ इन्वोक करके देते थे कि फिर हमने वो जाके अपने बुआ जी को दिया कि ऐसे अंकल को इसमें से आधा जल पिलाइएगा और आधे से स्नान कराइएगा। तो उस लोटे की बदौलत वो अंकल की लाइफ 1.5 years आगे बढ़ गई, जहाँ की डॉक्टर्स हैड गिवन अप कि ही कैन गो एनी डे, बट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी और वो कॉपर लोटा वो 1.5 साल और जी गए। और डुगरी का हम क्या बताएं, जब हम बड़े मंदिर जाते थे तो कई बार हम लिफ्ट ले लेते थे किसी संगत से। तो 2 बार ऐसा हुआ कि एक संगत रजौरी गार्डन की, वो कहते आइए हम छोड़ देंगे, हर नेम इज गीता। तो हम लोग उसने हमें हमारे घर तक छोड़ा और फिर कहने लगे, एक दिन रास्ते में आते आते कहती है आप डुगरी चलेंगी? मैंने बोला हाँ बिल्कुल चलेंगे। मैंने बोला क्या है वहां पे, हमें पता नहीं था तब। तो कहती है कि अरे गुरु जी का सत्संग होता है ना फर्स्ट संडे को, तो इफ यू, मैंने बोला ऑन वन कंडीशन। कहती क्या? मैंने बोला देखिए पेट्रोल के पैसे हम लोग शेयर करेंगे तब हम जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। शीशा ठोक के तो हम 4 फ्रेंड्स मिलके हम लोग गए, तो चारों जनों ने हमने पेट्रोल का खर्चा दिया। जब हम वहां गए तो गुरुजी की मेहर देखिए, हम वहां जब गए बहुत अच्छे से हम लोग बैठे, जैसे ही हम नीचे ही बैठे थे इतनी संगत, और गुरुजी ने ऊपर से छोटी छोटी जल वर्षा टाइप करी, जैसे कि वेलकम कर रहे हो अपनी संगत का। आधी संगत तो ऊपर हॉल में चली गई गुरुजी का प्रणाम करने के लिए। फिर जब हमारी बारी आई उसके बाद लंगर करके, लंगर जब करने का टाइम आया, इतनी तेज बारिश करी गुरुजी ने, इतनी तेज बारिश करी। और 2 दिन बाद होली थी, तो गुरुजी ने ये बताया कि देखो मैं तुम्हारे साथ होली भी खेलता हूँ। फिर उसके बाद जब हम आने लगे तो हम पीछे गुरुजी का घर देखने गए, जो तब अभी तो मंदिर छोटा सा बना दिया है, जहाँ गुरु जी का स्वरूप और उन पिताजी और माता जी की फोटो रखी गई है। तो जब हम वहां गए तो वहां से मेरी फ्रेंड ने कहा कि यहाँ पे घर बनाओ। मैंने बोला कौन सा घर बनाए? कहते ईंटें उठा उठा के घर बना लीजिए। मैंने बोला अच्छा। एंड वहां गुरु जी का जो घर था उसमें एक नीम का पेड़ है, तो कहते यहाँ से नीम की पत्तियां भी ले लो नीचे से। आपने बोला इसका क्या करें? कहते थोड़ी सी मुंह में डाल लो और थोड़ी अपने घर में रख ले, पूजा के घर में। तो वो भी हम ले आए। उसके बाद जब हम गाड़ी पे जाने लगे, और वो ऐसा उनका रास्ता है घर गुरु जी के घर की तरफ जाने का, कि जो 1945-46 के जमाने की ईंटों के घर होते हैं ना, यू फेल्ट की कौन सी अलग ही दुनिया है वो। और वहां एक छोटी सी दुकान थी, तो हमारा टॉफी खाने को, कुछ खाने का मन करा, भूख लग रही थी, तो हमने कहा टॉफी ले लेते हैं क्योंकि बच्चे बहुत हैं, आस्किंग फॉर कितने पैसे दे दूं आपको? तो उन्होंने कहा 10 रुपए, जबकि दिल्ली में वही चीज 200 रुपए की मुझे मिलती। और मैंने बोला कितने की? कहता 10 रुपए की।
तो आई टुक 50 टॉफीज फॉर द चिल्ड्रन जो आसपास थे, उनको आई केप्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो इतना सिंपल सा वो माहौल है बिल्कुल। फिर जब वहां से निकले, दोनों तरफ खेत, लहलहाते खेत, बिल्कुल गेहूं के लहलहाते खेत। पैदल चलते चलते जब हम पार्किंग में गए तो गुरुजी ने ऐसी वर्षा करी कि उन्होंने हमारे साथ इतनी बढ़िया होली खेली, बिल्कुल भी हो गया हमें। और क्या बताएंगे डुगरी का। तो फिर एक दफा दोबारा जब हम गए थे डुगरी, तो हमारे साथ हमारी एक मतलब बेटी की तरह हम मानते हैं उन्हें, तो वो भी गई थी हमारे साथ। तो कहती है, हमने फिर कहा कि गुरु पिता को जरूर मिलेंगे, गुरु पिताजी को हमारा मन था। तो हमने सेठी अंकल को बोला कि अंकल हमारे को जरा थोड़ा मिलवा दीजिए पिताजी से। तो वो कहने लगे नहीं नहीं सर्दी है, मैं तो बिजी हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, और चले गए। थोड़ी देर में गौरव अंकल आए, तो हमने गौरव को बोला, गौरव अंकल गुरु पिताजी से हमें मिलाओगे? तो कहने लगे आंटी अभी तक तो यहीं बैठे थे, अभी 15 मिनट पहले ही उठ के गए हैं। तो मैंने बोला हम भी तो दूर से आए हैं, देख लीजिए अगर पॉसिबल हो। तो गौरव कहता है अच्छा आंटी ऐसे ही खलो, तो मैं देखना। तो वो हमें खड़ा करके वो अंदर चला गया, और 10 मिनट में वो गुरु पिताजी को लेके बाहर आया। तो उनको देखते ही मुंह से क्या निकलता है, जय गुरु जी। हम लोगों के मुंह से कुछ नहीं और निकलता, सिर्फ जय गुरु जी निकलता है। तो हमने जय गुरु जी करा, और गुरु पिताजी ने बहुत आशीष दिया, और इतने स्वीट से थे, अब तो नहीं रहे, बहुत ही स्वीट छोटे से क्यूट से। और एक दफा एक एयर मार्शल के घर में सत्संग था अकबर रोड में, एंड हमको मतलब गुरुजी ने कैसे बुलाना होता है हमें नहीं पता, वो मैसेज कहाँ से आते हैं आई डोंट नो। और शुरू में तो किसी को पता ही नहीं था, सडनली फोन आता है, पता नहीं कैसे फोन आया कि गुरुजी उधर आ रहे हैं, वो यानी बोलते सरदार जी आई थिंक, कि वो उधर आ रहे हैं उनके घर में, तो आप चलिए आप जाइएगा। तो हम अपने हस्बैंड के साथ उनके फ्रेंड आए हुए थे, बंगाली फ्रेंड थे, उनको लेके गए। वहां पे हम लोग बैठे और हमने वो गुरु जी का आशीर्वाद लिया, चाय प्रसाद वगैरह पी के। और उस दिन वहां उनकी मदर भी, गुरु जी की मदर भी आई हुई थी। उस दिन हमने देखा कि गुरु जी की मदर ने गुरु जी के खुद पैर छुए, क्योंकि उन्हें पता था, वो खुद वो जान चुकी थी कि ये परमात्मा है, और कहां से पता चले। एंड वी वर शॉक्ड कि ये क्या कर रही है, ये तो इनका बेटा है। क्योंकि हम भी ना इनको बड़े लाइटली लेते थे, कि इनको सीरियसली नहीं लेते थे। ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे जैसे मिरेकल्स हमने सुने और हमारे साथ होने लगे, उसी तरह हम लोग कनेक्ट होने लगे। और एक दफा हम बड़े मंदिर गए थे, तो सबको वहां चाय प्रसाद मिलता था। तो जब हम बाहर आ रहे थे तो सडनली देयर वाज अ chaos, एकदम से ना भीड़ लग गई वहां पे। तो हम मुड़ के गए पूछने, मैंने बोला क्या हो गया? तो कह रहे अभी एक मिरेकल हुआ है। मैंने बोला क्या मिरेकल हुआ है? कहते चाय प्रसाद जो एल्यूमिनियम की केतली में सब देते हैं ना, भर के सेवादार अंकल जाते हैं और सबको ग्लास में डाल के देते हैं। मैंने बोला हाँ। कहते जितने आर्मी वाले थे, डिफेंस वाले थे, उनकी चाय फीकी थी, और जो रेगुलर संगत थी उनकी चाय मीठी थी। वेयरएज तो पूरा जो चाय थी वो उन्हीं केतलियों में से गया था, एंड इट वाज ऑल स्वीट चाय, मीठी चाय थी। तो ये कैसे हो सकता है? ये गुरु महाराज क्या करना चाहते हैं हमें नहीं मालूम। ये ब्लेसिंग्स है उनकी, जो हमें लाइटली नहीं लेनी चाहिए। फिर जिस दिन जब हमें वो रोजेस का बुके मिला था मंदिर में, जब हम वेट कर रहे थे और गुरुजी का स्वरूप लॉकेट मिला था, उस दिन फिर जब हमारा वर्कर आया तो वो हमें गुरुजी किसी की डिजायर मन मारते नहीं है,
वो समोसा खाने का मन था तो वो समोसा ही लेके आ गया। फिर कब समोसा बंटना शुरू हो गए थे तो गुरुजी ने हमें समोसा प्रसाद भी खिलाया। और जाते जाते फिर हम जब तक खड़े थे तो वो सेवादार अंकल कहते हैं कि आंटी आप सेवा करेंगी मंदिर में। मैंने बोला किस चीज की सेवा? कहते किचन सेवा करेंगी। तो गुरुजी कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं आपको हमें नहीं पता। हमने कहा बिल्कुल जरूर करेंगे। तो हमारी ड्यूटी थी किचन सेवा में समोसा प्रसाद बनाने की। हम लोग जाते थे, हमारी आफ्टरनून ड्यूटी होती थी विद अनदर संगत, बाकी संगत भी आती थी। तो हम लोग जाते थे और वहां स्ट्रिक्ट रूल था सिर ढकना और एप्रन पहनना और कैसे हम लोग समोसा प्रसाद बनाते थे। और उस समोसा प्रसाद में गुरुजी हमें पहले, सबसे पहले काम करने से पहले हमें लंगर प्रसाद खिलवाते थे, उसके बाद हमें काम पे लगवाते थे। और थोड़ी देर में इतनी गर्मी होती थी कि रूह अफ़ज़ा आ जाता था, कोई ठंडी चीज आ जाती थी, सबको डिस्ट्रीब्यूट होती थी। उसके बाद फिर चाय प्रसाद आ जाती थी। तो कई बार हम लोग भी उठ के मंदिर का चक्कर लगाना होता था कि हम लोग भी थोड़ी देर अंदर हॉल में गुरुजी के माथा तो टेक लें, क्योंकि किचन में गए तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आपको फिर हम उठते थे अपनी फ्रेंड्स के साथ, माथा टेक के 2 मिनट बैठते थे और बड़े मजे आते थे। और इनिशियली तो पहले तो बड़े मंदिर में इतनी संगत तो होती नहीं थी, तो खाली होता था तो हम लोग 2-2 घंटे तक हॉल में बाहर बैठे रहते थे। और वहां क्या होता था, सिर्फ सत्संग होते थे। जेठरा अंकल आंटी के सत्संग सुनते थे, फिर रघुवीर अंकल की जो वाइफ थी, आंटी जो थी, हु इज नो मोर, जो फुल ऑफ फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की, उनके सत्संग सुनते थे। तो इन्हीं की एक बात बताते हैं। एक दफा जब बड़ा मंदिर बन रहा था तो रघुवीर अंकल काफी टाइम से बड़े मंदिर में ही थे। ये यहाँ पटेल नगर में अपनी बुआ जी के घर रहते थे और फिर बड़े मंदिर का देख रेख करने सवेरे आते थे। तो कुछ महीनों बाद, 6 महीने बाद उनको होम सिकनेस हुई तो वो अपनी फैमिली को मिलना चाहते थे। तो उन्होंने अपना बैग पैक करा और अपनी आंटी को बोला, बुआ जी को, कि अच्छा मैं जा रहा, बिना बताए, ही डिडंट टेल गुरुजी और एनी संगत। तो जैसे ही वो वहां पटेल नगर गेट से निकलने लगे, फोन आ गया। तो उनकी बुआ जी ने कहा तुम्हारा फोन आया है। तो रघुवीर अंकल गए फोन सुनने। तो फोन पे कौन था? गुरुजी। हाँ जी की हाल है? गुरुजी उनसे पूछ रहे हैं, हाँ जी की हो रहा है? कह रहे कुछ नहीं जी। तो कह रहे तो बैग लेके कितने चला? तो गुरुजी कहते कितने नहीं जाना, उठे ही रहो, मैं बताऊंगा कब आना है। तो वो बैठ गए, फिर काम करवाने लगे। 10-15 दिन के बाद ही वॉज very much wanting to meet his children, you know। तो उन्होंने फिर बैग पैक किया और आने लगे। तो गुरुजी का फिर फोन आ गया। वो कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तेरी बड़ी कीमती चीज आ रही है, उसको उतरवा के फिर तू कल चला जाइयो अपने घर। उस रात को एक आर्मी का ट्रक आता है बड़े मंदिर में और उसमें से सामान उतरने लगता है। तो रघुवीर अंकल निकलवा रहे हैं सामान, अच्छा यहाँ रख दो, वहां रख दो। एंड सडनली अंदर से खिकी ये आवाज आ रही, ये कौन है ये? तो वो लैडर जो लगी हुई थी उसमें से कौन उतर रहा है? रघुवीर अंकल, आंटी उतर रही, अंकल की वाइफ उतर रही। तो गुरुजी को पता है कि रघुवीर अंकल इज मिसिंग हिज वाइफ ऑल्सो। तो उन्होंने रघुवीर अंकल की आंटी को यहाँ बड़े मंदिर भेजा। तो गुरुजी इज वेरी स्वीट एंड लविंग, तो हमें उनकी हर बात माननी चाहिए। जो सेवादार कहें उनकी हर बात माने, क्योंकि हर सेवादार के हर संगत में गुरुजी बसते हैं। हम रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की तो हमें भी कहां से कहां ले जाएंगे गुरु। गुरुजी कहते थे नो इफ एंड बट्स, चंद बंदे बनो, अपने नो ऊंचा उठाओ, भलाई नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करो, नो क्रिटिसाइजिंग।
Do not criticize at all. No abuse, no blame. Do not criticize. These are his 3 ABCs, which जो सबको पता है. शुक्राना मेरे मालिक. Thank you uncle. Thank you so much. जय गुरु जी. जय गुरु जी महाराज. आज जो आपने रघुवीर अंकल का सत्संग सुनाया ना, ये हमने आज तक नहीं सुना था. अच्छा. पटेल नगर वाला और जो रघुवीर अंकल की आंटी है वो दिखाते हैं महाराज बड़े मंदिर में उधर रही हैं, उनको आ रही हैं. हाँ जी. और अंकल उनके 4 बेटे, वो वहाँ उनके एग्जाम्स. अब अंकल रघुवीर अंकल सोच रहे हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, वो कैसे पढ़ेंगे. तो व्हाट, रघुवीर उनके घर जाके गुरुजी रहने लगे. बच्चों के लिए खाना, बच्चों के साथ सब्जी लेने जाते थे और उनके घर आके बच्चों से काम कहते थे, चलो तुम ये काटो, तुम वो काटो, और फिर खाना बना के बच्चों को देना. और जब पेपर होते थे तो बच्चों को कहते थे, अच्छा कौन केड़ा पेपर है, सबको उनको सारे क्वेश्चन बता देते थे. अच्छा ये पढ़ लो, नॉट टेलिंग देम डायरेक्टली, बस ये बोल देते थे एन्ना पढ़ लो, बस इसको ज्यादा नहीं पढ़ना, हाँ रिलैक्स करो. सो ही वाज सो स्वीट. आंटी को यहाँ भेज के ही टुक चार्ज ऑफ हिज हाउस. उन्होंने कोई मतलब पूरी ड्यूटीज निभाई और बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत ब्लेसिंग. सबको ब्लेसिंग करते हैं और हम सब ब्लेस्ड. उसका हम कैसे शुक्राना करें, नो वर्ड्स. बहुत प्यारे सत्संग सुनाए आपने. मैं किरण शर्मा आंटी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें. शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना. आंटी आज आपका शुक्राना करने का आया. इतने अच्छे सत्संग आपने सुनाए, अपने एक्सपीरियंसेस सुनाए. अच्छा आपका वो जो आपको सब परिवार बच्चों के साथ गुरुजी ने बुलाया था, याद है? वो जो आंटी बताना भूल ही गए. आके मत्था टेक. अच्छा ओके. हाँ अच्छा वो वाला सुनाइए ना. ओके. एक दफा अंकल 14 अगस्त था और मैं सत्संग में बैठी हुई थी किसी सत्संग में, एंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. एंड मैं रोई जा रही थी और आई वाज टॉकिंग टू गुरुजी मन में कि गुरुजी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई डोंट नो, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी. वी हैव अ जॉइंट बिजनेस एंड आफ्टर माय हस्बैंड्स डिमाइज, तो यू सी, आप दुनिया की दुनियादारी देखते हो कि मतलब लोग कैसे चेंज होते हैं. तो एनीवे मैं गुरुजी से बात कर रही थी तो गुरुजी सडनली कहते हैं कि अपने बच्चों को लेके मंदिर आ जाए. मैंने बोला यहाँ मेरी मूड इतना, हमारे क्राइसिस चल रहे हैं और ये मंदिर लेके आ जाए. तो और मैं रोई जा रही और मैं गुरुजी को कह रही, मैंने बोला गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो प्लीज, गुरुजी आप आ जाओ. एंड यू विल नॉट बिलीव संगत जी, मैं तो हाथ जोड़ के बैठती हूँ और हम लोग मेडिटेट करते हैं जब सत्संग चलता है. तो जब मेरे हाथ जुड़े हुए थे, अ हैंड केम एंड वो हैंड, इट वाज इवन सॉफ्टर देन अ कॉटन. स्पॉन्ज क्या होगा, रुई क्या होगी, एंड वो आके इट गेव मी सो मच ऑफ हीट कि गुरुजी इज वेरी वेरी स्वीट एंड लविंग काइंड. वो सब बात सुनते हैं. और उसके पूरे 5 महीने बाद जिस दिन संक्रांत थी 14 जनवरी को, मेरे बच्चे सब गए बड़े मंदिर. तो मैंने बच्चों को बोला, एक और संगत थी, मुस्लिम संगत है सिकंदर करके, वो हमारे घर आता था. तो वो कहने आया एक दिन, तो हमको कहता है आंटी मंदिर चलेंगे. मैंने बोला रुको, हमको अपने बच्चों से पूछने दो, उनको भी चलो. तो मैंने अपने छोटे बेटे को बोला. तो एनीवे टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑल ऑफ अस वेंट with my elder son saying, गौरव कहता है I will only go अगर सिकंदर गाड़ी चलाएगा. There were 3 conditions. अगर सिकंदर गाड़ी चलाएगा, और because he had come from office and he was very tired, and second अगर हमारी गाड़ी पार्किंग में जाएगी, और अगर पार्किंग में नहीं जाएगी तो हम नहीं जाएंगे मंदिर, and third मुझे
गुरुजी वाला ब्लेसिंग, गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग वाली मेरे को स्टिकर चाहिए, नॉट द बिग वन, छोटा वाला चाहिए। और सिकंदर कह रहा, और सर्दियों के दिन सिकंदर कह रहा, हाँ भैया सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। ये बेवकूफ न वो बोले जा रहा है और वो हाँ में हाँ मिलाए जा रहा है। एनीवे हम लोग गए और गाड़ी में पेट्रोल नहीं। और सिकंदर कह रहा, आंटी पेट्रोल नहीं है, आंटी गाड़ी बंद हो जाएगी, आंटी क्या करें? मैंने बोला चुप करके चल, गुरुजी का नाम ले और चल तू। एंड बाय गॉड ग्रेस सिकंदर ने गाड़ी चलाई। जब हमारी गाड़ी की टर्न आई, सारी गाड़ियों को बाहर पार्क करा रहे थे फार्म हाउस में, जब हमारी गाड़ी आई कहते अंदर जाओ। तो गुरुजी सबका मन देखते हैं। तो हमारी गाड़ी पार्किंग में गई और उसके बाद हम लोग जब बैठे तो सब अलग अलग हो गए, कोई किधर बैठा कोई किधर बैठा। तो हम बाहर ही बैठे हुए थे और सिकंदर नीचे गद्दे पे बैठा हुआ था। तो वहां से अपनी जैकेट खोल खोल के हमें कुछ दिखा रहा, पता नहीं मैंने ये पागल हो गया, क्या कर रहा है ये लड़का। फिर जब हम लंगर प्रसाद वगैरह करके वापस जाने लगे आने लगे, मैंने सिकंदर क्या कर रहा था तू? कहता है भैया के लिए मैं स्टिकर लेके आया हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो गुरुजी कैसे अपने इवन बच्चों की स्टूपिड डिजायर्स भी पूरी करते हैं। और जब हम अंदर वहां गए थे तो मैंने गुरुजी को कहा था, मैंने बोला बच्चों को आगे करके, मैंने बोला हेलो गुरुजी तुम्हारे बच्चे, अपने बच्चों को संभालो। एंड आई वाज क्राइंग प्रोफ्यूजली, मतलब बहुत रो रही थी मैं। ये एक ड्रीम में भी था, मेरी ड्रीम में। तो आंटी ये वाला ड्रीम था और क्या होता है नहीं, मुझे याद आ गया, मैंने कहा वो भी था आपका कि बच्चे वैसे जाते नहीं थे ना, और कैसे गुरुजी ले गए उनको अपने पास क्योंकि बुलाया था तो पूरा भी उन्होंने ही किया। और एक दफा आंटी मेरे बेटे को देर से जाना था, आफ्टरनून में जाना था, मंडे का दिन था। तो मैंने गौरव को बोला, मैंने बोला गौरव कैन यू टेक मी टू द मंदिर, तुझे को आज लेट जाना है। तो हम लोग वहां गए, हम लोग मंदिर गए, बड़े मंदिर गए। तो हमें वहां पे चाय प्रसाद और समोसा जैसे रेगुलर मिलता है तो वो मिला। एंड उस दिन इतना बड़े साइज का समोसा कभी किसी ने देखा नहीं होगा, इतने बड़े बड़े समोसे मेरे को और गौरव को मिला। तो पता नहीं कहाँ से, कभी वो साइज बनता ही नहीं है। तो आज मैंने बड़े खुश होते हैं जब उनके बच्चे आते हैं उनके पास। तो वही सेवादार अंकल से मैंने कहा, मैंने बोला अंकल एक कप चाय और दो, मेरे को तो ये समोसा खाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ा समोसा है ये। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी भी खुश होते हैं कि हम कितने चाव से जाते हैं, है ना, कितने प्यार से जाते हैं उनको मिलने के लिए। सच में बहुत खुश होते हैं। कई बार तो वो मंदिर से ही फोन आ जाते हैं, सेवा कैसे लेते हैं। कभी शिवरात्रि की बेर सेवा पैकिंग के लिए फोन आ जाते हैं कि आंटी आइए आके पैकिंग कर दीजिए। तो वो उनके तरीके हैं ब्लेसिंग्स करने के। तो जितना भी शुक्राना करें कम है गुरुजी का। बहुत कम है आंटी, शुक्राने बहुत कम है। बिल्कुल। और ये तो बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हम सबको अपनी शरण में लिया। और आंटी आपने भी बहुत अच्छे से अपने सत्संग सुनाए सारे, और हर पल वो हमारे साथ रहते हैं। तो बिल्कुल मतलब हम सबको पता है कि वो हर पल हमारे साथ रहते हैं, फिर भी हम इतने नादान है कि गलतियां करते रहते हैं। गुरुजी हमेशा हमें रहना चाहिए, ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड, है ना आंटी। जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है बस उनका शुक्राना करना है, सुख है या दुख है। और आप तो मिसाल हो इस चीज की। नहीं, हमने तो देखा है ना, दुख में भी सुख में भी हमेशा आपने है। एक कुर्बानी है ना, जैसे कि इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। जी बिल्कुल, है ना, नहीं मुझसे करोड़ पड़े बिल्कुल। पूरा सुनाओ ये पढ़ के।
नहीं नहीं अंकल, बस ये बताया ना आपको। ठीक बस है ये आंटी। जितने भी और- दुख और- आए उनका हाथ सिर पे रहता है, तो बहुत शुक्राना है उनका। ऐसे ही वो हम सब के साथ रहें। और आंटी आपका भी बहुत शुक्राना, इतने प्यार से आपने अपने सत्संग सुनाए। आंटी मैं भूल ही जाती हूँ। गुरु जी तो कहते थे ना जाओ ऐश करो, बट हम लोग भूलते हैं कि ऐश करने का मतलब ये नहीं होता कि यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, वो प्रॉब्लम्स उन्हीं को देते हैं जो सबसे प्यारे बच्चे होते हैं। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा उनको लोग ऐश प्यार भी, करवाते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, असली ऐश भी वही है कि दुख में और सुख में हम गुरु जी को ना भूले, तो ऐश ही है ना हमारी। उनका हाथ सिर पे है और हम उनको नहीं भूल रहे हैं, इससे बड़ी ऐश क्या हो सकती है। और एक दफा सरेंडर कर दिया तो फिर पीछे देखने का मतलब ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओके, शुक्राना गुरु जी। होली का सत्संग आने का शुक्राना, सभी संगत का आने का शुक्राना, साथ में होली मनाने का शुक्राना। प्लीज आप ऐसे ही आते रहे, आप लोग सत्संग की रौनक बढ़ाते रहे, बस यही अरदास है गुरु जी से, सत्संग हर महीने होता रहे, यही अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी होली गुरु जी एंड हैप्पी होली टू ऑल संगत। और गुरु जी बहुत प्यारे लग रहे हैं और यही शुक्राना करते हैं कि गुरु जी सत्संग कराते रहें, बस संगत को यूं ही बुलाते रहें, ढेर सारी ब्लेसिंग सबको गुरु जी देते रहें और बस अपनी कृपा रखें सब पे। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी होली गुरु जी। हैप्पी होली तो रोज ही हो रही है आपके साथ हमारी, और संगत का भी शुक्राना, प्यारी प्यारी संगत जो आई है सभी का शुक्राना। बहुत अच्छा लगा गुरु जी के साथ होली मिला के, और मैं क्या बताऊँ, मेरा तो रोज ही कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है मेरे साथ। गुरु जी शुक्राना गुरु जी मालिक का।